हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आरसी मैथ शॉर्टकट। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। पहले वाले जो चैप्टर में हमने कराए थे वो कराया था हमने, यानी इसी चैप्टर के पहली वाली जो वीडियो में हमने कराया था वो कराया था हमने पासे से संबंधित क्वेश्चन। आज हम करा रहे हैं इसमें सिक्के से संबंधित। जो भी क्वेश्चन होंगे वो किससे संबंधित होंगे? सिक्के से संबंधित। जितने भी प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो देखते हैं हमारे लिए। इसमें 7वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमारे जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। या तो हेड आएगा, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है इसमें, एक सिक्के को क्या है, एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता होगी, हमें याद करना है इसमें, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम वो कौन सा करेंगे? प्रायिकता का, यानी कि प्रायिकता बराबर संभव प्रकार वटे में कुल प्रकार, ठीक है ना। यानी कि प्रायिकता बराबर जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा यूज करना है हमारे लिए? संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। तो हमारा जो सिक्का होता है उसमें क्या होता है, एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। या तो जब एक बार उछाल रहे हैं हम तो या तो हेड आएगा या फिर कितना आएगा? टेल आएगा। तो टोटल कितने प्रकार बनेंगे हमारे पास में? एक ये और एक ये, यानी कि दो। टोटल प्रकार कितने बनेंगे? दो बनेंगे। अब केवल क्या पूछ रहा है वो? इसमें पूछ रहा है वो कि क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड एक ही बार आ सकता है, तो संभव प्रकार कितने बनेंगे हमारे? 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1/2। यानी किसी भी सिक्के को क्या है, एक बार उछाला जाता है तो उस पर हेड आने की प्रायिकता होगी, वो कितनी हो जाएगी हमारी? 1/2 हो जाएगी। आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा। अब इसमें इसी में पूछ लेता वो कि हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। इसी में क्या पूछ लेता वो, हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड ना आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या है, 1 में से क्या है, इसे माइनस कर देना। 1 - 1/2। तो क्या आई हमारी? हेड ना आने की प्रायिकता निकल आएगी। यानी कि 2 एकम 2 में से क्या है, एक जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। तो उसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी? 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या है, हमारे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है वो, दो सिक्कों को उछालने पर नंबर 1। अब जितने भी क्या है, दो सिक्कों को उछालने पर जितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे मैंने क्या है इसमें लिख दिए, ठीक है ना। इससे क्या है, सभी क्या है, दो सिक्कों से क्या है क्वेश्चन बनने वाले जो होंगे उनको क्या है सभी क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं। ये बोला दो सिक्कों को उछालने पर नंबर 1 टेल आने की प्रायिकता पूछ सकता है वो। कम से कम क्या पूछ सकता है वो? एक टेल आने की प्रायिकता पूछ सकता है। क्या और क्या पूछ सकता है? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछ सकता है, या फिर कोई भी हेड ना आने की प्रायिकता पूछ सकता है। इसी के विपरीत क्या है वो, टेल भी पूछ सकता है। कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता पूछ सकता है, 2 बार उछालने पर सिक्के के लिए, ठीक है ना। और क्या है, कोई भी टेल ना आने की भी प्रायिकता पूछ सकता है। तो जैसे हेड की करेंगे वैसे ही क्या हम टेल की कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, ठीक है ना, तो दो सिक्कों को उछालने पर कुल कितने प्रकार बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? प्रायिकता बराबर संभव प्रकार अपॉन में कुल प्रकार, ठीक है ना। संभव प्रकार अपॉन में कुल प्रकार प्रायिकता का। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कुल कितने प्रकार बनेंगे। तो कौन कौन से कुल प्रकार बन सकते हैं हमारे इसमें? यानी कि जब सिक्का को क्या है 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार उछालने पर हमारे क्या है कितने कुल प्रकार बन सकते हैं। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि क्या है, पहले सिक्के पर एच यानी कि हेड और दूसरे सिक्के पर भी हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी कंडीशन बन सकती है कि यदि पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। ये भी कंडीशन बन सकती है पहले पर टेल आ जाए दूसरे वाले पर हेड आ जाए। ये भी कंडीशन बन सकती है कि क्या है, दोनों पर टेल आ जाए। इतनी कंडीशन क्या है बन सकती है हमारी, ठीक है ना। तो कुल प्रकार कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4। जबकि यह है इस तरीके से तो होता ही है। दूसरा तरीका क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है कुल प्रकार याद करने का वो होता है 2 की पावर n। अब हमने 2 ही क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि हमारे जो सिक्का होता है उस सिक्के के क्या है 2 ही पहलू होते हैं, यानी कि एक तो हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है, इसलिए क्या है यहाँ पे 2 लगाया।
जबकि हमने पासे में क्या क्या लगाया था, यहाँ पे 6 लगाया तो 6 की पावर n था, क्योंकि उसमें क्या है 6 पॉइंट होते हैं, इसलिए हमने क्या लगाया 6 की पावर। यदि सिक्का एक बार उछाला जाता है या फिर एक सिक्का उछाला जाता है तो क्या है n की जगह 1 लगाएंगे हम। यदि क्या है कि सिक्का क्या है 2 बार उछाला जाता है या फिर क्या है 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तब भी क्या है n की पावर 2 लगाएंगे हम। और यदि क्या है 2 की पावर क्या है, यदि सिक्के को क्या है 3 बार उछाला जाता है या फिर 3 सिक्कों को उछाला जाता है, तब क्या लगाएंगे हम n की पावर 3 लगाएंगे। यानी जितनी बार उछाला जाता है या फिर जितने सिक्के उछाले जाते हैं वही क्या है इसमें नंबर हम लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या है 2 बार हम क्या है 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो n की पावर कितना लगाओगे, 2 लगाओगे, ठीक है ना। अब कब क्या है 2 बार गुणा करोगे यानी कि इंटू करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे क्या है 4 बने थे, 1 2 3 4। तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि क्या है एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक टेल आने की प्रायिकता, तो इसमें देख लो कितनी बार मतलब कितने में क्या है एक टेल है, पहले में कोई टेल नहीं है, दूसरा वाला एक तो ये हो जाएगा एक टेल, एक ये हो जाएगा एक टेल, और ये क्या है डबल टेल। लेकिन वो क्या कह रहा है केवल एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कितने हो जाएंगे इसमें, 2 ऐसे नंबर हैं जो क्या है एक टेल वाले हैं। तो हमारे संभव प्रकार कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तो क्या है ये वाला और एक ये वाला, तो इसे डिवाइड कर सकते हो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना आया ये 1/2। तो हमारा जो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि एक टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, वो बोला कम से कम क्या है एक हेड आने की प्रायिकता। अब हमें क्या करना है इसमें, क्या कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या हो जाएगा एक हेड, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कंडीशन दे रखी, कम से कम दे रखा है, तो कम से कम तो एक होना ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो एक तो ये हो जाएगा कम से कम, इसमें भी हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो कम से कम है क्या है हेड कितने नंबर मिले हमारे लिए, 3 नंबर मिले। तो इस तरीके से संभव प्रकार कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। जबकि कुल प्रकार कितने हो जाएंगे हमारे पास में, वही 4 रहेंगे। तो इसकी क्या है प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। यानी क्या है कम से कम एक हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तीसरा है इसी में, बोला कोई भी हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें हमें क्या करना है, कोई भी हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसा देखते हैं इसमें क्या है, ऐसे कौन सा मतलब क्या है बन रहा है जिसमें क्या है कोई भी हेड नहीं है। तो देखो एक ये बन रहा है कोई भी हेड नहीं है, इसमें भी हेड है, नहीं सॉरी इसमें हेड बन रहा है, वो बोला कोई भी हेड ना आने की प्रायिकता। तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, और इसमें भी क्या है हेड नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो क्या है कितने बनना है हमारे, एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या है एक कोई भी हेड नहीं है। तो संभव प्रकार कितने हो जाएंगे हमारे 1, और कुल प्रकार कितने हमारे पास में 4। तो कोई भी हेड ना आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है जितने भी क्वेश्चन इसमें क्या है बनेंगे उसके क्या है टोटल क्वेश्चन मैंने इसमें क्या है रख दिए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नमा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि क्या है 3 सिक्के उछालने पर नंबर 1 क्या है 2 टेल आने की प्रायिकता। 3 सिक्के वालों में भी क्या है मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उनके क्या है सभी क्वेश्चन मैं इसमें रख दिए हैं, ठीक है ना। तो बोला 3 सिक्के उछालने पर 2 टेल आने की प्रायिकता, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, या फिर कोई भी टेल ना आने की प्रायिकता। अब इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, या फिर क्या है कोई भी हेड ना आने की प्रायिकता, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो रहेगा क्रम यही, जैसे कि टेल ले रहे हैं उसी तरीके से क्या हेड ले सकते हैं हम वहां पे। तो देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला है क्या होता है हमारा, प्रायिकता बराबर संभव प्रकार अपॉन में कुल प्रकार, क्या रहता है अपॉन में कुल प्रकार, ठीक है ना। तो हमारे लिए पहले पता होना चाहिए कुल प्रकार कितने बनेंगे। अब 3 बार उछाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रकार कितने बनेंगे 8। लेकिन कौन कौन से बनेंगे वो पता होना चाहिए आपके लिए। जो टोटल प्रकार 8 बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, क्योंकि उसी से हम क्या है संभव प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है पहली बार में क्या है पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, तीसरे पर भी क्या है हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में ये बन सकता है पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, तीसरे पर टेल आ जाए, ये भी कंडीशन बन सकती है,
ठीक है ना। अगला कौन सा बन सकता है, ये भी बन सकता है कि पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, तीसरे पर क्या है हेड आ जाए, ये भी कंडीशन बन सकती है, ठीक है ना। चौथी कंडीशन क्या बन सकती है, 3 हो गई ना हमारी। चौथी कंडीशन क्या बन सकती है, पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए और तीसरे पर भी टेल आ जाए, ये भी कंडीशन बन सकती है हमारी, ठीक है ना। अगली कंडीशन क्या बन सकती है, पहले पर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए और फिर हेड आ जाए, ये भी बन सकती है, ठीक है ना। अगली कंडीशन क्या बन सकती है, ये भी बन सकती है कि क्या है, पहले पर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए। अगला क्या बन सकता है हमारा, ये भी बन सकता है कि क्या है, पहले दोनों पर टेल आ जाए, तीसरे पर क्या हेड आ जाए। और अगला कंडीशन क्या बन सकता है, तीनों पर टेल आ जाए। तो इतनी कंडीशन क्या है हमारी बन सकती है 3 सिक्के वाले में, ठीक है ना। ये बन सकता है हमारा। अब इन्हें क्या है किस तरीके से तुम याद रखने की बात, तो इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपके लिए कि क्या है इनको क्या है किस तरीके से याद रखते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है इनकी, कैसे, सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 कंडीशन बनेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इसमें लिख लो इसके लिए एच, फिर क्या है टी, एच फिर टी, एच और फिर टी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां एच, फिर ये टी। यानी कि क्या हमने एक एच एक टी, एक एच एक टी, एक एच एक टी और इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है ना, फर्स्ट वाले थर्ड वाले में, ठीक है ना। फिर सेकंड वाले में कैसे लिखना है, सेकंड वाले में क्या है 2 2 आउटकम लेने हैं हमारे, यानी 2 2 करके लेनी है। पहले क्या है 2 में एच, फिर 2 में टी, ठीक है, फिर 2 में एच और फिर 2 में टी, ठीक है ना, इस तरीके से लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर तीसरे वाले में किस तरीके से लेने हैं, आप कितने लेने हैं, 4 4 लेने हैं आपके लिए, यानी पहले 4 में एच लेने हैं हमारे लिए, ठीक है, और दूसरे 4 में कितने टेल लेने हैं, क्या लेने हैं टेल। अब देखो वही बन गया, एच 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 बन गया, एच एच एच, फिर क्या है एच एच टी बन गया दूसरा वाला, फिर क्या है एच टी एच ये बन गया, फिर तीसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तीसरा वाला क्या है एच टी एच ये हो जाएगा, फिर चौथा वाला हो जाएगा एच टी टी, ठीक है ना, फिर क्या है टी। तो इस तरीके से ये क्रम बन जाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक याद रखना, इस तरीके से क्या है तुम बना सकते हो इसके लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये, 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो ऐसे कितने हैं इसमें जिनमें क्या है 2 टेल हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा 2 टेल वाला, एक ये हो जाएगा, ठीक है ना, और एक ये हो जाएगा। तो टोटल मिला कितना देखा हमने, संभव प्रकार कितने बने हमारे 3 हो गए, जबकि कुल प्रकार कितने हैं हमारे पास में 8 हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/8, यानी कि 2 टेल आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 3/8। अब इसमें ऐसा भी पूछ सकता था कि 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड आने की प्रायिकता भी कितनी रहती 3/8 ही रहती, ठीक है ना। जैसे कि क्या है देखो इसमें 2 हेड हैं, इसमें 2 हेड हैं 2, और किसमें इसमें 2 हेड हैं 3, तो इसमें भी कितना ये तब भी यही आता, ठीक है ना। और कौन सी कंडीशन बन सकती है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसके हिसाब से। ये बोला कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता। अब क्या है कम से कम 2 टेल तो हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो देखो ऐसा कितना, एक ये बना, एक 2 सॉरी टेल वाला पूछ रहा है वो, कम से कम 2 टेल, तो क्या है एक तो ये बना एक, और एक ये बना 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी, ठीक है ना। तो संभव प्रकार कितने बनेंगे उसके 4, और कुल प्रकार कितने हमारे पास में 8। इसे डिवाइड कर सकते हो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2। तो कम से कम 2 टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 1/2। अब इसमें यह भी पूछ लेता कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तब भी यही रहता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, और कौन किस तरीके से बन सकता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कोई भी टेल ना आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कोई भी टेल ना आने की प्रायिकता यानी किसी पर टेल ना हो। तो देखो एक तो ये बन रहा है हमारा किसी पर टेल नहीं हो रही है, ठीक है ना, और इसमें भी टेल है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, और सभी में क्या हमारे पास में टेल दे रखी है। इसलिए क्या है केवल इसका कितना मिले हमारे संभव प्रकार 1 मिला, और टोटल प्रकार कितने मिले हमारे पास में, टोटल प्रकार तो है ही 8, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो इसके क्या है कोई भी टेल ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो जितने भी प्रकार के जो सिक्के से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने क्या है सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिससे क्या है इससे का कोई क्वेश्चन बाहर आएगा सिक्के से संबंधित, ठीक है ना। इससे पहले मैंने क्या है पास से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते थे वो क्या है करा दिए। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो किससे आएगी, कार्ड यानी कि पत्रों से संबंधित वीडियो आएगी, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।